Hello class 10th, welcome to my YouTube channel. Today we will start a chapter 5, that is arithmetic progression. So starting with the basic, what is an arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, which means arithmetic progression एक नंबर्स की लिस्ट होती है जिसकी हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेंड होती है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, एंड इट शुड बी नोटेड दैट द कॉमन डिफरेंस विच इज नोटेड बाय डी इज मे बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. A series is given like 8,000, 8,500, 9,000 and so on. The first term is denoted by A and the difference is obtained by subtracting the first term from the second term, that is 8,500 minus 8,000. So 500 is our common difference or D. इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो हियर ए एन इज द nth term and a is our first term, n is the number of terms and d is the common difference. सो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.1. In which of the question number 1, in which of the following situations does the list of numbers involved making an arithmetic progression and why? हमें बताना है कि इनमें से किस में arithmetic progression फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है. arithmetic progression फॉर्म सिर्फ तभी होता है जब जो किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो. सो स्टार्ट करते हैं. The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. क्या बोला है कि एक टैक्सी है, उसका जो किराया है वो पहले किलोमीटर का तो है ₹15 और उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का है ₹8. सपोज यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, पहले किलोमीटर का तो है ₹15, उसके बाद का ₹8 एडिशनल हर बार. 15 + 8 23, 23 + 8 एंड सो ऑन. सो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना था, ₹15 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. सेकंड ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर द सेकंड किलोमीटर is 15 + 8 that is 23. ऐसे ही थर्ड किलोमीटर निकालेंगे. टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर that is 23 + 8 that is 30. And last taxi fare for the fourth kilometer that is 31 + 8 that is 39. So it is clearly visible that is 8 is added in every nth term. So हम क्या लिखेंगे, clearly 15, 23, 31, 39 forms an AP. 15, 23, 31 and 39 forms an AP, arithmetic progression, because every term is 8 more than the preceding term. हर एक टर्म पिछले वाली से 8 ज़्यादा है, बिकॉज एवरी टर्म इज़ 8 more
Is it more than the preceding term? हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. मूविंग टू द सेकंड पार्ट. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर which the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्या बोला है कि एक सिलेंडर है जिसमें से एक वैक्यूम पंप हर बार 1/4 गैस को रिमूव कर लेता है. सपोज एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, इसमें से एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो हर बार 1/4 गैस को रिमूव कर लेता है. जितनी निकल जाती है, जो बचती है उसका अगेन 1/4 को रिमूव कर लेता है. और हमसे पूछा है कि आए इसके बाद एपी फॉर्म होगा या नहीं होगा. तो स्टार्ट करते हैं. क्या लिखते हैं पहले कि हम जो इनिशियल वैक्यूम है, जो स्टार्टिंग में इसके अंदर वॉल्यूम गैस है, वो मैं मान लेता हूँ V. ठीक है. तो लिखते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम let the initial volume of air in a cylinder be of air in cylinder be V. जिसके अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले वो एयर है वो मैंने अपनी तरफ से V मान ली. इसके बाद हर एक स्ट्रोक में, हर एक बार जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर को रिमूव कर रहा है. तो इन ईच स्ट्रोक the vacuum pump removes 1/4 of the air. 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. सो सपोज अगर हम मानते पहले 1 थी वॉल्यूम, उसमें 1/4 रिमूव कर ली, बचा कितना, माइनस करते हैं 1/4 4 माइनस 4 में से 1 गए तो 3/4. 3/4 पार्ट जो होता है एयर का वो रिमेन करता है जब हम उसमें से 1/4 निकाल लेते हैं पहली बार में. तो इसी तरीके से वॉल्यूम क्या बन जाएगी. अब अगेन इस 3/4 का अगेन 1/4 पार्ट निकाल लिया जाएगा. 3 4 4 जा 16. 3/16 पार्ट अगेन निकाल लिया जाएगा. अब गैस कितनी बच रही है सिलेंडर में, 3/4, उसमें से अगेन हमने कितनी माइनस कर दी, 3/16 कर दी. 12 and 16 अब कितना पार्ट बच रहा है, 9/16. तो देयरफॉर वॉल्यूम्स विल बी सबसे पहले वॉल्यूम क्या थी हमारी V. फिर इसके बाद कितनी बची, 3/4 ऑफ V एंड देन 9/16 V. सो इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व्ड दैट द एडजेसेंट टर्म्स, साथ साथ वाले जो टर्म्स हैं वो एपी फॉर्म नहीं कर रही हैं, जिनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है. तो चल सकते हम देयरफॉर this is not an AP. सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है. मूव टू द थर्ड पार्ट. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. क्या बता रखा है कि हम एक गड्ढा खोद रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला 1 मीटर का गड्ढा खोदने की कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ आती है. उसके बाद हर एक अगले मीटर को खोदने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं. स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरह ही. कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, that is ₹50
and cost of digging second meter is 150 plus 50, that is 200. Again, cost of digging third meter should be 200 plus 50, that is 250. And cost of digging fourth meter should be 250 plus 50, that is 300. So it is clearly forms an AP because the difference between them is same, that is 50. क्या लिखेंगे? Clearly 150, 200, 250, 300. Forms an AP because every term is 50 more than preceding term. हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है. मूव टू द फोर्थ पार्ट. क्या बोला है? The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. क्या कि हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा जब हम स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कहता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n. Here a refers to the amount, p refers to the principal amount, r refers to the rate and n refers to the number of years. So therefore after every year our money will be. सबसे पहले साल क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 10,000. 1 प्लस रेट कितना है? 8 अपॉन 100 की पावर 1. अगेन अब मूविंग टू द सेकेंड ईयर. प्रिंसिपल विल रिमेन सेम, दैट इज 10,000. 1 प्लस रेट अगेन सेम 8 अपॉन 100, बट दिस टाइम एन की पावर चेंज हो जाएगी विच बिकम्स 2. Moving to the third year, 10,000 principal will remain same, 10,000. 1 plus rate is 8 and 100 upon n की power 3. So therefore after every year the difference will be different. So we can say that therefore this is not an arithmetic progression. इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज. हमें A और D की वैल्यूज़ दे रखी है. हमें AP की स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है और कॉमन डिफरेंस और A बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू क्या दी है? 10 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी इज़ ऑल्सो 10. सो लिखते हैं अपनी तरफ से सीरीज मानते हैं. लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 एंड सो. स्टार्टिंग में A1 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज़ गिवन ऑलरेडी 10. A2 की A1 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज़ D. A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 प्लस D. क्या होगी? A1 की वैल्यू हमारी 10 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी ऑल्सो 10. 10 प्लस 10 20.
ऐसे ही A3 की निकालेंगे। A3 की वैल्यू क्या होती है, A3 की वैल्यू क्या होगी, A2 प्लस D, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या है हमारी 20 और D की वैल्यू 10, दैट इज़ 30। ऐसे A4 की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। क्या होगा A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या है हमारी 30 प्लस D इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 10, 30 प्लस 10 40। So therefore the series will be क्या होगी, स्टार्टिंग में 10, then 20, then 30, then 40। Okay, so moving to the second part। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है हमें, ए की वैल्यू है -2 एंड डी की वैल्यू है 0। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगेन ये लिखते हैं, लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। सो ए की वैल्यू क्या रहेगी हमारी -2, A2 की वैल्यू क्या होगी A1 प्लस D, A1 की वैल्यू क्या है हमारी -2 प्लस D इज 0, सो -2। A3 की वैल्यू क्या होगी A2 प्लस D, A2 की वैल्यू अभी क्या आई -2 एंड प्लस D इज 0, सो इट इज़ ऑल्सो -2। A4 की वैल्यू क्या आएगी A3 प्लस D, दैट इज़ -2 प्लस 0, दैट इज़ -2। Therefore the series will be -2, -2, -2 and -2। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू -3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू 4, देन A2 की वैल्यू A1 प्लस D, A1 की वैल्यू क्या है हमारी 4 एंड D की वैल्यू क्या है -3। तो 4 प्लस -3 दैट इज 4 माइनस 1 प्लस माइनस। मूविंग टू द A3 क्या होगा A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस D की वैल्यू क्या है -3, सो इट बिकम्स 1 प्लस -3 दैट इज -2। देन वी हैव टू कैलकुलेट A4 क्या होगा A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या होगी हमारी A3 की वैल्यू 2 प्लस D इज -3, 2 and plus minus that is -1। So therefore our series will be 4, 1, 1 में 3 -2, sorry, minus plus 2 and 3 5, 4, 1, -2 and -5। Moving to the fourth part, A की वैल्यू क्या गिवन है हमें -1 एंड D इक्वल्स टू 1/2। सो स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू है ऑलरेडी -1, A2 की वैल्यू क्या होगी A1 प्लस D दैट इज -1 प्लस 1/2। क्या होगा 1 2 2 -2 प्लस 2 1 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1/2, बड़े के आगे माइनस साइन है तो -1। देन A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या आई है -1/2 एंड प्लस 1/2, माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। A4 दैट इज A3 प्लस D,
A3 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 0 एंड D इज़ 1/2. 0 + 1/2 दैट इज़ 1/2. So our series will be -1, -1/2, 0 and 1/2. Moving to the fifth part. A equals to -1.25 and D equals to -0.25. Again A1 equals to -1.25, A2 equals to A1 plus D. A1 की वैल्यू क्या है -1.25 एंड D इज़ -0.25. ठीक है, सोल्व करते हैं. क्या आएगा -1.25 प्लस -0.25 दैट इज़ 1, वो भी माइनस. स्टार्ट करते हैं आगे. A3 equals to A2 plus D. माइनस प्लस 1.50. A2 की वैल्यू क्या आई हमारी -1.50 एंड प्लस D इज़ -0.25. So -1.50 plus -0.25 that will be minus plus and 1.75 of minus. Moving to the A4 that is A3 plus D. A3 की वैल्यू क्या निकाली है -1.75 प्लस D इज़ 0.25 माइनस प्लस that will be 2 of negative. So the first 4 terms will be -1.25, then 1 minus 1.50, then -1.75 and -2. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, ये हम अपने सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.